मियाँ साहब, बुनियादी तौर पर ये टैरिफ क्या है? टैरिफ बेसिकली एक मुल्क से बेरोजगारी को बरामद करने का नाम है। ये बेसिकली जो अमेरिकी सरमायादार हैं वो खौफजदा हैं, और वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने की थी ज़्यादा प्रॉफिट्स और लोअर वेजेस के लिए, चीन में जाके फैक्ट्रियां लगाई, इंडिया में जाके फैक्ट्रियां लगाई, शुरू में बड़ा रौनक लगी, बड़ा पैसा खुला कमाया। अब जब पता चला कि एक कर्जे के बोझ तले रियासत आ गई, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतने अमीर हुए कि रहे नाम अल्लाह का, ट्रंप साहब जो हैं और ये अपना दूसरे क्या नाम है जो ये ज़्यादा रियासत से ज़्यादा खुद अमीर हो चुके हैं। तो अब इन्होंने 3% जो एक बढ़ाना है अपनी जीडीपी का, उसके लिए ये अब जो टैरिफ लगेगा टैरिफ तो लगेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पे, इंडिया की प्रोडक्ट पे। वो टैरिफ जो इम्पोर्टर है इंडिया अमेरिका का, वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है जो अमेरिकन कंज्यूमर है। दूसरी तरफ जाहिर है यहाँ डिमांड गिरेगी तो एक्सपोर्ट कम होगी इंडिया की, तो इंडिया की एक्सपोर्ट कम होगी तो इस सिलसिले में जाहिर है इंडिया में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मगर मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, जो माशाल्लाह लायक हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है। इससे ज़्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में हैं, ये जो हमारे इनकी भी मैंने कहा जाते जाते जिक्र कर दूं। तो ये मियाँ साहब जो ट्रेड वॉर है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। इट मे हेल्प द प्रोड्यूसर्स एंड इट मे हेल्प दी जो ऊपर एशलान है, जो अमीर उमरा का तबका है, शायद उसे तो कुछ थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, लेकिन आम आदमी का भुरकस इंडिया में भी निकलेगा और अमेरिका में भी निकलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको फिर उसी तरह पॉलिटिकल सिचुएशंस, अनरेस्ट और हाँ ये भी बता दूँ मियाँ साहब, आज इजराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के सामने इजरायलियों ने इस जंग के खिलाफ और अपनी हुकूमत के खिलाफ भी मुजाहरा किया है, मगर इस पर हम बाद में आएंगे। तो मियाँ साहब ये तो खासी एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक सिचुएशन है वर्ल्ड इकॉनमी के लिए, और हमारा इस तमाम खेल में क्या बनेगा? जो रोल ओवर और कर्जों पर बगले बजा के विक्ट्री साइन बनाते हैं, हजूर साडा की बढ़ना है। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो ट्रेड वार है इसमें फायदा तो किसी का भी नहीं है, लेकिन जो इंडिया है उसकी कमर आज टूट गई है। तजारती कमर जिसको कहते हैं, माशी कमर, वो आज टूट गई है। इंडिया आज जितना तनहा है इतना कभी नहीं हुआ था, और कोई मुल्क जो है वो इस तरह तनहा नहीं होता जिस तरह इंडिया तनहा हुआ, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी भी फेल हुई, उनकी जो है वो स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी फेल हुई। इसलिए कि मोदी जो है वो एक ही पॉलिसी पर अमल दरामद हैं कि उनके दिमाग पर जंगी जुनून सवार है, और उन्होंने हिंदुत्व का जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ राइज करना है। इसीलिए इंडिया को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। 25% टैरिफ का मतलब काजी साहब ये है कि 79 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो गई है। उसको खत्म समझें, क्योंकि उनकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाएगी, और वो पैदावारी लागत बढ़ेगी तो वो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें compete नहीं कर पाएगी। इसलिए उनकी एक्सपोर्ट को खत्म समझें। उनकी जो है 2 लाख, आपने जो फैक्ट्रियों की बात की, वो उसी वक्त अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो compete कर सकेंगे जब वो इंटरनेशनल लेवल पर मंडियों में अपनी मुसाबकती जो है वो साबित कर सकेंगे अपनी बराबरी। जब मुसाबकती बराबरी ही खत्म हो जाएगी तो फिर ये खत्म हो जाएगा मामला। काजी साहब, 140 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र है इंडिया की, उन पर भी टैरिफ लगने जा रहा है, और वो भी कम होने जा रही हैं। इसके अलावा जो है वो इंडियन तालबात जो हैं वो 4 लाख इंडियन तालिब इल्म जो हैं वो जाते हैं, उन पर भी जो है वो ज्यादा टैरिफ लगेगा, उनके जो फीसद जो है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है वो इंडियन शहरियों का इनखला शुरू हो जाएगा वहां से। और भारत ने एक बात याद रखें, ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पर मजीद जुर्माना लगेगा। मजीद जुर्माना किस पर लगेगा? उनकी जो वहां पर इंडियन शहरी हैं
उनका इनखला शुरू हो जाएगा, इंडियन जो तेल है वो महंगा हो जाएगा, इंडिया में जो लागत है वो महंगी हो जाएगी, और इसके बाद जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके जो सीईओज हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर जो इंडियंस बैठे हैं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनको हटाया जाए, उन पर अमेरिकन जो है वो लगाए जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिकन हैं उनको वहां से जो है वो निकलने का कहा गया है और दीगर मुल्कों में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाने का कहा गया है। यह भी कहा गया है कि इंडिया के साथ जितनी भी रियायती टैरिफ थे वो खत्म कर दिए गए हैं, और यह भी कहा गया है कि इंडिया के साथ मजीद जो है वो सख्तियां की जाएंगी। आज इंडिया के साथ जो है वो इंतहाई वो काम हुआ है जो इंडिया, इसका कसूर जो है वो खुद मोदी है कसूरवार, इसका कसूरवार और कोई नहीं है। कल आपने देखा काजी साहब के जो कल लोकसभा में हुआ उसमें जो मोदी ने वहां पर तकरीर की थी तो उसमें 100 मिनट की उन्होंने तकरीर की, लेकिन उन्होंने एक बार जो है ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने जो पूरी दुनिया में तनहा हो गए उनकी डिप्लोमेसी क्या थी। इस पे रियलिस्टिक होना चाहिए। देखें बात सुने, एवरी इकोनॉमी इज इन ट्रबल दुनिया में, एक दो को छोड़ के। इवन चीन के जो प्रॉब्लम है वो भी हम किस दिन बात करेंगे। हम एक ऑलरेडी रिसेशन की दहलीज पे, एक थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, लेकिन जरा यार हालत तो देखो उसका। जो इस वक्त उसका जो बैरूनी डेट है वो कुछ $700 बिलियन से कुछ ज़्यादा है इंडिया का। उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो थोड़े से कम है $700 बिलियन से। उसकी जो है बिलियन, डिस्पाइट ऑल दैट बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है। दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कार नहीं है, जैगवर से लेके मर्सिडीज तक, और वो वहाँ नहीं भी बनती। यहाँ पर जो छकड़े बन रहे हैं वो आपके सामने। यहाँ पे देखें ना मियाँ साहब, बात ये है कि मुल्क वो इन द वेक ऑफ एन इकोनॉमिक विंटर, जो वही मुल्क सर्वाइव करता है जिसकी कोई फैट हो। हमारा क्या मामला है कि 12 बिलियन डॉलर तुसी रोल ओवर कर दो, इधर से हमें IMF, यानी हमारा यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा ली। 40 खानदानों ने, आज आपने असम्बली में देखा 40 खानदानों का नाम आया, कोई कम ही नहीं है। चीनी पे दिहाड़ी लगा रहे हैं, सट्टे पे दिहाड़ी लगा रहे हैं, चीनी पे जुआ खेला जा रहा है, बिजली जो है उसने हमारा आशर कर दिया। अभी कल मैं डॉन में प्रोग्राम देख रहा था, इस खबर को आप कंफर्म कीजिएगा कि ये जो डीरेगुलेट की फार्मास्यूटिकल हमारे यहाँ खुद इजाज़त दे दी, ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, गलत कह दिया तो जनाब माफ़ी मांग लूँगा, मगर मैं डॉन को कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं उन्हें इजाज़त मिल गई कि वो खुद अपनी कीमत लगा। और उन्होंने खबर क्या दी अपने आउटलेट पे, खबर ये थी कि दवाइयों की वही मिकदार बिकी जो पिछले साल बिकी थी, मगर वो उन्होंने इतनी महंगी की कि खरबों रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो मियां साहब अपना भी ताल देखो, तो अपना माल भी तो देखो। काजी साहब बिल्कुल ठीक है, जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं वो पिघलने जा रही हैं, क्योंकि जो इंडिया है उसको कर्जे, उसके सर देखें $500 अरब का कर्जा है उनपे, और वो इसके अलावा जो उनके ज़र मुबादला की बात कर रहे हैं वो 8% सूद पर जो है वो लिया गया कर्जा है अपने बैंकों से। उनका अपना तो ज़र मुबादला का ज़खायर नहीं है, अपने जो होने चाहिए वो तो नहीं है, वो तो बैंकों से लिए हुए कर्जे हैं और बैंकों से लेकर जो है वो कर्जे रखे गए हैं। आज का दिन जो हुआ है, आज जो बड़ी खबर आई है, इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है काजी साहब। पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बन सकता है। अभी पाकिस्तान देखें, जो हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं काजी साहब, इसी महीने में जो अगला महीना शुरू होने वाला है 1-2 दिन बाद, अगस्त के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट जो है पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है। आप देखेंगे कि डिजिटल करेंसी में पाकिस्तान बाकायदा ऐलान करने जा रहा है, और इसमें क्रिप्टो करेंसी और इसमें जो है वो पाक कॉइन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं माइनिंग के लिए। हमने 2200 मेगावाट की बिजली जो है इसे मुख्तस कर ली है। बहुत बड़ा मौका है सर। मियां साहब, ये जो डिजिटल करेंसी है ना सारी, ये स्टॉक एक्सचेंज, सारा जो कैसीनो कैपिटलिज्म है, यहाँ रियल इकॉनमी की बात करें, रियल इकॉनमी उस वक्त तक नहीं उठ सकती जिस वक्त तक वो 40 खानदानों को आउट ऑफ बिजनेस नहीं किया जाता जो यहाँ बिजली बना रहे हैं या चीनी पे दिहाड़ी लगा रहे हैं और सट्टे पे माल कमाते हैं। वी नीड द रियल प्रोग्रेसिव क्लास विच क्रिएट्स न्यू इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब इसको बनाए। और ये जिन्होंने नोटों के ढेर लगा लिए, ठेके इधर करके अदर करके, उनसे हम ये एक्सपेक्ट, शायद मैं तो नहीं करता, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त हो और मेरा मुल्क सरबुलंदी की तरफ जाए। तो ये एक ही सूरत में जा सकता है कि वो नीचे गिरें जिन्होंने इसको गिराया था।